जीवन का उद्धार हो जाए। अपने जीवन को तमाशा मत बनाना। बात तो तब है जब तुम्हारा जीवन तीर्थ बन जाए। तमाशा ना बन के तीर्थ बन जाए, क्योंकि ये जो मनुष्य जीवन है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है, एक तोहफा है, एक गिफ्ट है। कोशिश ये करना कि इस उपहार का उपहास न बन जाए, जीवन का मजाक ना बन जाए। इस चीज पे विशेष ध्यान देना, क्योंकि दुर्लभो मानसो देही अदेही नाम क्षण भंगुरा। ये मनुष्य की देह बड़ी दुर्लभ है। बहुत कीमती चोला ठाकुर जी ने तुम्हें पहना के भेजा है। कोशिश ये करना कि अगर इस मानव की चुनरी पे जो ठाकुर जी ने तुम्हें पहनाई है, अगर इसको साफ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है। साफ ना कर पाओ कोई बात नहीं, पर जैसी उसने दी है कम से कम वैसी लौट जाए, इसमें कोई दाग ना लग जाए, इस चीज का विशेष ख्याल रखना। और कई सिद्ध महापुरुष ऐसे हुए कि जैसा भगवान ने उनको चोला दिया वैसे का वैसा उनने ठाकुर जी को लौटा दिया। आप लोग गाते हो ना, ध्रुव पहलाद सुदामा ले ओढ़ी, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। हे जी राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम जो बढ़ाओ भैया, जितना उतार अब न सुनो ना, हमको सुनो। राम नाम रस झीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। तो कम से कम जैसा, पहले ई को कम करो तना। राम राम श्री राधे राधे। तुम आके सुनो पहले साउंड देते। राम 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 बोल रहे। राम 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 तना खोलो ही को। राम राम श्री राधे राम राम। और बढ़ाओ तना। राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो निवेदन आपसे इस दास का बस इतना है कि अगर इस मानव की चुनरी को ज्यादा साफ ना कर पाओ तो कोई बात नहीं है, पर इसमें कोई दाग ना लग जाए इस चीज का विशेष ख्याल रखना। मुसाफिर मत घबराना रे, ना अटको ना भटको, तुम तो चलते जाना रे, मुसाफिर मत घबराना रे। विषय वासना पास बुलाती, यम के फंदे में पड़वाती, क्रोध अग्नि में जीवन को मत व्यर्थ जलाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। आवागमन के फेर में पगले, कपड़े हैं कई बार ये बदले, मानव की इस चुनरी पे मत दाग लगाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। नाम जप में कोई ढील ना हो जाए, बस इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि संसार के जितने काम हैं वो तुम्हारे जाने के बाद हो जाएंगे। तुम आदो मकान बना के अब ही मर जाओ, बाल बच्चे पूरो बना ले, जरूरी नहीं है कि तुमने रहो तो मकान न बने। कर्जा लेके मर जाओ, बाल बच्चे चुका दे हैं, कर्जा दे के मर जाओ, बाल बच्चे ले ले हैं। बस एक काम ऐसो है जो तुम्हारे बात फिर को न कर है, और वो है भगवान को भजन। तुम्हारी संपत्ति के हिस्सेदार होंगे, तुम्हारे मकान के हिस्सेदार होंगे, पर घर में कोई बेटा ऐसा उठ के खड़ा नहीं होगा कि अगर पिताजी रोज मंदिर जाते थे तो हम भी पिताजी के हिस्से के लिए रोज मंदिर जाएंगे। ऐसा कोई नहीं होगा परिवार में। इसलिए भगवान का नाम ले डालो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे श्रीमद् भागवत के माध्यम से, एकदा हि विशालायाम चत्वारा ऋषयो मलः सत्संज्ञार्थ समायाता। नैमिषारण्य की पावन भूमि में 88,000 सोनक ऋषि इकट्ठे हुए और परस्पर चर्चा चल रही थी कि घोर कलयुग आ रहा है। इस कलयुग में व्यक्ति की बुद्धि पापमय हो जाएगी, तो उस पापमयी वृत्ति को भगवान के चरणों में कैसे लगाया जाए, इस बात पे विचार विमर्श चल रहा था। उसी समय श्री सूत जी आए और मानो डूबते हुए को तिनके का सहारा मिल गया। सब महात्माओं ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान गुरुदेव, अब तो आप ही सब कुछ हो, और जिसने अपने जीवन की डोर
गुरु के चरणों में सौंप दी, निश्चित वो गोविंद तक पहुंच जाएगा। जिसने अपने जीवन की डोर गुरु के गोविंद में, गुरु के चरणों में छोड़ दी, वो गोविंद से जुड़ जाएगा। सूत जी महाराज ने जब उनकी स्थिति को परखा तो कहा, जैसी तुम्हें चिंता हो रही है ऐसा ही चिंता एक बार नारद जी को हो गई थी। महात्मा बोले, कब हुई? बोले, एक बार नारद जी गए तीर्थ यात्रा करने, हरि क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगम सेतु बंधनम एवामादिषु तीर्थेषु भ्रमाणस इतस्ततः। पर नारद जी को कहीं शांति न मिली। जब कहीं देवऋषि नारद को शांति न मिली तो नारद जी वृंदावन पहुंच गए, और वृंदावन में जाकर एक ऐसा चमत्कार देवऋषि नारद जी ने देखा तो वहां से सीधे पहुंचे बद्री का आश्रम, जहां पर सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भाई बैठे हैं। और नारद जी को देख के कहने लगे, अहो नारद धन्योसि विरक्तानाम शिरोमणि। आओ विरक्तों के शिरोमणि नारद, कैसे आना हुआ? नारद जी ने कहा, भैया मैं गया था मृत्यु लोक, और जब मैं मृत्यु लोक गया, मैं जहां जहां गया मुझे सब उल्टा ही उल्टा मिला, और कलयुग में सब उल्टा हो गया। कलयुग में सब उल्टा हो गया। आपके घर से देखो, फिर हम भागवत का श्लोक पढ़ते हैं। पहले घर के बाहर आदमी बैठता था कि कुत्ता भीतर न चला जाए, और आज घर के बाहर कुत्ता बंधा है कि आदमी भीतर न आ जाए। बोलो, है उल्टा के नहीं? पहले की बहू डरती थी कि सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। बोलो, उल्टा हो गया है कि नहीं हो गया है? पहले पैसा रखते थे घर में और गंदगी त्यागने जाते थे बाहर। अब पैसा रखा है बैंक में और सेप्टा टैंक है घर में। पहले हम लोग सुनते हैं कि उनने पुरानो मकान पटको, हमें तो लगा तुम कछु में लगाओ, डबला में लगाओ, हड़ा में लगाओ, कछु। अपनी औलाद का कर है जब अपनो मकान पटक है, सो का कहे कि हमारे बाप ने का गड़ा के धरो हम। बताओ, जब वो पुरानो मकान खोद है तो वो खो कागड़ों में लहे घर में, जा बताओ। पहले जब घर में कोई मंगल कार्य होता था तो घर के लोग भोजन बनाते थे और बाहर के नाचने आते थे। अब कलयुग में उल्टा हो गया, बाहर के भोजन बनावे आ रहे और घर के नच रहे। बोलो, हो गया उल्टा के नहीं हुआ? अब जरा देखो भागवत जी में क्या उल्टा हो गया। व्यास जी लिख रहे कि कलयुग में क्या हालत होगी। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह
तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका पाखंड निरता संतो। कलयुग में जिसके पास 1 करोड़ को बंगला हुई है वो त्यागी जी कहा है। 1 करोड़ की गाड़ी होए और 1 करोड़ को होए मकान, वो की गाड़ी पे त्यागी जी को बोर्ड लगे और न लगे हो तो बताओ। इतनी सुख सुविधाओं में तुम लोग नहीं हो जितनी सुख सुविधाओं में त्यागी जी रहते हैं। क्या हो तुम्हारे मोटरसाइकिल नहीं ले पा रहे, वो त्यागी जी के 14 गाड़ी है। बोलो है ये कलयुग का प्रभाव के नहीं? त्यागी का मतलब है करपात्री, और करपात्री का मतलब है जिसने पूरा जीवन अपने कर को पात्र बना करके जीवन की जिंदगी की पूरी आयु निकाल दी हो, वो करपात्री है। कि 60 करोड़ की 50-60 लाख की गाड़ी में घूमने वाले त्यागी हो। जिसके पास कलयुग में 18 बाल बच्चे हो जाएं वो ब्रह्मचारी को बोर्ड लगाए हैं। 18 मोड़ी मोड़ों को बाप वो की गाड़ी पर ब्रह्मचारी जी पधार रहे हैं साहेबपुर आज। हम कहना नहीं चाहते ऐसे कई ब्रह्मचारियों को तो हम ही जानत हैं। किसको ठग रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो? संसार ठगा भी जाए तो कुछ होने वाला नहीं है, पर अगर वो जिस दिन अपनी निगाह टेढ़ी कर देगा उस दिन क्या होगा? जे को दिन भर मोने रुके वो मोनी जी कहावत है। जो दिन भर कड़ी चावल खावे वो फलहारी बाबा कहावत है। जबकि संपत्ति संसारी के घर में होने थी और साधना सन्यासी के घर में होने थी। कलयुग में उल्टो होगा। भजन पूजन संसारी ज्यादा कर रहे और संपत्ति सन्यासी ज्यादा कमा रहे। ये हो गया कलयुग में उल्टा। जबकि सर्प और संपत्ति दोनों एक से होते हैं। न सांप के पांव होते हैं और न संपत्ति के पांव होते हैं। न आज तक एक जगह सर्प रुका है और न एक जगह संपत्ति रुकी है। दोनों बिना पांव के चलते हैं। कभी कभी सर्प भी व्यक्ति के प्राण ले लेता है और कभी कभी ये संपत्ति भी व्यक्ति के प्राण ले लेती है। काम भी दोनों का एक सा है। पाखंड निरता संतो विरक्तो सा परिग्रह तरणी प्रभुता गे। पिता बेटी के घर का धान खाने लगा कलयुग में, जबकि पिता को बेटी के घर का धान नहीं खाना चाहिए। साल को बुद्धिदाय का घर में साले की चल हो गई। अब आदमी भैया से सलाह नहीं करत, पिताजी से सलाह नहीं करत। कोई भी समस्या है तो को सारो लाल बुजक्कड़ कहा साहेबपुर में, बस उससे ज्यादा बुद्धिमान को ने कहा। अरे राम राम, तुम में भी ऐसे कई बैठे हो जो यार पापी बाप से बेर बांधे और ससुर से कह रहे पापा जी नकटा मारे जा रहे चींथरा डाल ले नाक पे। बाप से बेर बांधे, बाप से बोल नहीं रहा हूं और ससुर से कह रहा हूं पापा जी आए हैं पापा जी।
अगर पिताजी को अस्पताल जाने तो तुम्हें टेम नहीं है। अगर कहूं ससुर भर्ती हो जाए तो तुम अस्पताल में कुत्ता से डरे 4 दिन से। कुत्ता आओ हमारी नजर में तो हमने कल ही कही थी कि सुनबे की दम हो तो यो ग्राउंड के भीतर। कल तो हमने पहले दिन के हिसाब से छोड़ दो तो हम बता रहे आज। अब वो तो कल हमने सोची पहलो दिन है हुई है। तरणी प्रभुता गे है साल को बुद्धिदायका। और कलयुग में क्या उल्टा हुआ? विप्रई भागवते वार्ता गेहे गेहे जने जने। शास्त्रों का क्रय विक्रय होने लगा। 10-10 लाख रुपया फीस है कथा की। 10-10 लाख रुपया, 20-20 लाख रुपया फीस है। चलो मान के चलो एक छोटा सा कथावाचक आता है या एक 20 लाख रुपए लेने वाला कथावाचक आता है तो क्या करता है वो अलग से हमें ये बताओ। क्या करता है? पढ़ेगा तो वही जो इसमें लिखा है। भगवान तो प्रकट कर नहीं देत मंच पे कि 20 लाख लाए हैं सो जे फिर रहे ठाकुर जी। और जो 7 दिन तक चाहे मैं चाहे कोई भी कथावाचक हो सिर्फ एक चीज कहता है कि किस्मत से ज्यादा मिल नहीं सकता और इसका कोई ले नहीं सकता। तुम्हें 7 दिन हम यही समझाएंगे कि भगवान सबको देगा, भगवान सबको देगा। तो फिर आखिरी दिन हम देवराज जी के हाथ काहे जोड़े? हम क्यों हाथ जोड़े इनके कि दक्षिणा दो? जब तुमको 7 दिन में भगवान देगा तो हमको तो 25 साल हो गए उसकी नौकरी करते हुए, वो हम पे कृपा नहीं करेगा? हमारी उसे चिंता नहीं है क्या? बताओ। जो ब्राह्मण या कथावाचक शास्त्र का सौदा करते हैं उनको इतना पाप लगता है। भरत जी कह रहे हैं राम जी के विषय में कैकेयी से कि माता, कौशल्या जी से कह रहे कि माता अगर भैया राम के बन जाने में इस भरत का हाथ हो तो मुझे इतना पाप लग जाए जितना ब्राह्मण को शास्त्र बेचने का पाप लग जाता है। आज और नारद जी ने क्या उल्टा देखा? ढोंगी, पाखंडी, लोभी साधुओं का भेष बना बना के और धर्म की सीताराम करें दे रहे। आज तुम चले जाओ कहूं, बाढ़ आ गई। मेरा निवेदन बस एक है, अगर किसी भी व्यक्ति ने ये संत का चोला पहना है तो इतनी कृपा करना कि कम से कम इस संत के भेष में कोई दाग मत लगा देना। अगर ये चोला पहना है तो, वरना उतार दो और फिर तुम्हें जो करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम अपनी नहीं तो इस चोले का सम्मान रखो। ये बहुत कीमती चोला है। और एक और सुन लो हमारी तुम्हारे, जो असली संत होगा वो श्राप देगा नहीं। थोड़े से स्वार्थ के लिए वो जीवन की तपस्या को नाश नहीं करेगा। जो
सच्चा संत होगा वो श्राप दे है ने, और नकली को श्राप लगत नहीं है। इनको डराइयो ने जो कुछ नहीं कर सके तुम अपनो नहीं कर पाए कछु तो तुम्हारा का रहेगा। और ऐसे अगर श्राप से मरते तो अपने सागर जिले में 500 रोज मरते। जे को 100 को ने दिया वही कह दे भस्म हो जा, तुम उतना ही मर जाते। आजकल बाबा बने में टेम भी नहीं लग रहा। उपाय हम बता रहे साहेपुर में जे देखो बनने हुए 1 महीना डाली भरने बनवत जो 100 रुपया बच जे, 50 रुपया को हर एक माल से स्टील को डिब्बा, अब 25-25 की 2 लूंगी। तुम बाबा हो गए क्या लगना। अगर ये भेष बनाया है तो कम से कम 24 घंटे में 6000 भगवान का नाम जपो, वरना ये भेष बनाने का पाप तुम्हें लग जाएगा। अगर 24 घंटे में कम से कम 6000 नाम इस मुंह से नहीं निकल रहे हैं तो तुम्हें ये भेष धारण करने का भी प्रायश्चित भोगना पड़ेगा। ये कोई साधारण भेष नहीं है कि खाली भेष बनाओ मांगो खाओ फ्री। अरे राम राम राम। नारद जी ने और क्या देखा कलयुग में, माता पिता का सम्मान नहीं है। अब तो सरकार तक पीछे पड़ गई। सरकार खुद ही कह रही, पहले अपन कहते बड़ा परिवार सुखी परिवार, सरकार ने बीच में टांग डाली। दीवालों पे लिखवाओ हम 2 हमारे 2, बहू दद्दा को घर से निकाल 2, 4 को तो परिवार ही बचो, मम्मी पापा चुंटू मुंटू। बोलो। फिर एक बात और आई, शेर का बच्चा एक ही अच्छा। सरकार तो कह रही थी हम 2 हमारे 2, पर अब भाव शेर का बच्चा एक ही अच्छा। और अब तो आदमी कह रहा है बाल ने बच्चे सबसे अच्छे। अब ये नहीं चाहने, ये कहीं नहीं चाहने को। मां बाप का कोई सम्मान नहीं है। अब ये तो बैठी, अब तो इन्हीं को राज्य है, घूंघट माता हर को। पहले गाना बनो तो कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। अब जो गाना ही फेल होगा। अब तो जितनी चाबी भरी लुगाई ने, बोलो है ऐसा कि नहीं है? तुम में से 50% लोग इस पंडाल में आज ऐसे बैठे होंगे जो अपने माँ बाप से बोलते नहीं होंगे। या तो आज ही जाके माँ बाप के पांव पड़ लियो, और न तुम्हें कोल है पंडाल के भीतर ने जो तुम जैसे पापियों ने सत्यानाश कर दी धर्म की। हम तो चेहरा नहीं देखो चाहे ऐसे आदमों के, बिल्कुल ले आइयो कल से। ये बैठी घर की सास प्यासी मर रही, वे कसेड़ी लाए दुर्गा जी के ठाणी 4 बजी रात से। दुर्गा जी नहीं जाने कि तुम कितनी बड़ी कपटन धरी। मार जाओ मुंह में कीड़ा पार के मारो हो तुम तो, चाहे उतनी पाइप लगा रहा हो दुर्गा जी पे, ऐसी ने मारो हो। हरे राम। मां बाप की सेवा करो, तुलसी वृक्ष ने जानियो
और गऊ ने जानियो ढोर, और माता पिता मनुष्य ने जानियो, ये तीन ही नंद किशोर। अगर इन तीन की सेवा कर ली तो हम जैसों को भगवान बाद में मिलेंगे, पर तुम्हें सबसे पहले आके मिलेंगे। सबसे पहले तुम्हें भगवान मिलेंगे। मां बाप की सेवा करो, कोशिश करना अगर मरवे के बाद अपने मां बाप को पानी न दे पाओ, बिल्कुल न दियो, बिल्कुल न दियो। ने श्राद्ध करियो ने तेरही करियो, कहूं न जाइयो, पर कोशिश ये करना कि जीते जी मां बाप को पानी देते रहना। जो जीते जी मां बाप को पानी देता है, मरने के बाद उसी के हाथ का पानी लगता है। कराए दिनों में देखो तुम तमाशे, 18 साल से बाप से अलग हते, कब वो को पानी दो नहीं, अब मर गए सो नदियों पे खंगे हैं को साला पोइस पोइस पोइस, वो तो घाट पे आ रहा है तुम्हारे बाप पानी पीवे, वे घुट घुट के मार गए जब तुमने पानी ने दो। और सुन लो, जीते जी भी पानी दे पाओ चाहे मत देना, पर कोशिश करना कि तुम्हारे कारण मां बाप की आंख से पानी ना निकल जाए। अगर मां बाप के आंसू तुम्हारे कारण निकल गए तो तुम्हें दुनिया में न भागवत बचा पाएगी, न रामायण, न गंगा, न गोदावरी, कोई नहीं बचा पाएगा। जीते जी सेवा करो मां बाप की। मरवे के बाद श्राद्ध कर रहे, जितने दारू खोर रिश्तेदार हते पूरे आ गए, सुबह रसगुल्ला खा रहे, अब बाप भूखो मार गो खाए, दारूओं को रसगुल्ला खवा रहा है। अरे राम राम राम, बैठ जाओ भैया, तुम्हारे जी चवाली बिछी है, बैठ जाओ थे और का बैठ जाओ अच्छे। खड़े खड़े कथा नहीं होत, खड़े खड़े तो जिंदाबाद और मुर्दाबाद। नेताओं की रैली ऐसे ही होते, उते नहीं बैठेंगे, कहा पता कब लाठी चार्ज हो जाए, उते खड़े ही होके सुनियो, इते बैठ के उते खड़े होके। कथा खड़े होके सुनना अपराध माना गया है, अपराध है खड़े खड़े भगवान की कथा सुनवो, इसलिए बैठ के कथा को श्रवण करना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नारद जी ने और क्या उल्टा देखा, व्यक्ति की जो सोच है वह डबल हो गई। एक प्रकार की जिंदगी नहीं जी रहा आज को आदमी, डबल सोच, डबल। तुम तो अपने घर से लगा जाओ, अगर दूध में माछी गिर जाए तो आदमी दूध फेंक दे, तुलसाने में डाल दे, काहे माछी गिर गई थी। और कहूं घी में गिर जाए तो सायपुर में को ने घी फेंको किलो कबे तक मिलो, क्या डब्बा का माछी गिर गई थी सो घी फेंक भी आए। बोलो, दूध में माछी गिरी सो माछी दूध फेंक दो, और घी में माछी गिरी सो माछी उछटा दे, कई जिज्जी धो के से गिर गई थी, तो दूध में का जान बूझ के मार भी आई थी। बा बताओ, आज अगर हमारे परिवार में कोई गलत काम होता है, आदमी कहता भगवान की जय इच्छा हती, अब भगवान के आगे कौन की चला, और जो ही काम कहूं बगल वाले के हो जाए, और कहीं उनके पाप के घड़ाया फूट रहा है, तो तुम मर रहे थे जब तुम आए कहां के पुण्य के टैंकर उलदे जा रहे थे। अगर खुद का बच्चा अच्छे नंबर से पास हो गया, गुरुजी रात भर नहीं सो, इतनी पढ़ाई करी जब इतने नंबर आए, और अगर पड़ोसी को बच्चा 1 नंबर ज्यादा लेके आ गया और पैसा देके करवाया, वो स्कूल जाते ही कब है तो
है ना? यही सोच है आदमी की आज की। अगर अच्छो दमाद मिल जाए, ये माता जी हरे अलग से सुनावे जाते मोहल्ला में, जी हमने कौन पुण्य करे थे, ऐसो दमाद मिलो है, जहां मोड़ी के थे उते बैठा थे, जब के थे जब लुआ के आऊ थे, पेट को पानी नहीं डुलन दे रहा हो। बहुत अच्छी बात है, भगवान हर बिटिया को ऐसा ही मिले पति। पर अगर लड़का बहू को लेवा के सागर तक चलोगा तो भाई डुकरिया मोहल्ला में केवे जाते, क्योंकि मायके से कछु ऊपरी करवा दो मोरे मोड़ा पे, कपटन पापन जो अभरो तुम्हारे भीतरे के मोड़ी को दमाद घुमाए तो मोड़ी को भाग, और बहू को लड़का लुआ जाए तो के घर के तांत्रिक गुनिया पंडा। जो भाव तुम्हारा बेटी के लिए बना वो भाव बहू के लिए क्यों नहीं बन रहा है? और जिस दिन जो भाव तुमने अपनी बेटी को बनाया है, अगर वही भाव अपनी बहू को बना लोगी तो मैं वचन दे के जा रहा हूं, तुम्हारा घर बैकुंठ हो जाएगा और स्वर्ग हो जाएगा। तुम्हें कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, स्वर्ग बन जाएगा तुम्हारा घर, बैकुंठ बन जाएगा। गंगा गोदावरी अयोध्या वृंदावन सब तुम्हारा घर होगा। नारद जी ने कहा, भैया जब वहां से मैं कहां गया, वृंदावन। मैंने भक्ति को तो युवावस्था में देखा, पर ज्ञान और भक्ति को वृद्ध देखा। मैंने बहुत उपाय किया कि ज्ञान और भक्ति, भक्ति माने आचरण, बहुत ध्यान से बात समझियो, ज्ञान में और भक्ति में कितना अंतर है, या आचरण में। एक राजा ने अपने दरबार में एक प्रश्न रखा कि मुझे ये बताओ, ज्ञान बड़ा है कि व्यक्ति के आचरण बड़े हैं? पूरे दरबार में कोई इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाया कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। राजा ने अपने गुरु से कहा, गुरुदेव आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो, ज्ञान महान है कि आचरण महान है? राजा ने जब गुरुजी से पूछा, गुरुजी ने कहा, राजन मुझे 5 दिन का टाइम दे दो, बस 5 दिन में मैं तुम्हें बता दूंगा कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। राजा ने कहा, ठीक गुरुदेव, हम 5वें दिन का इंतजार करेंगे। गुरुजी वहां से निकले। अब राजा के गुरु सब जानते थे, सीधा जहां खजाना रखा था वहां चले गए। वहां जो चौकीदार लगे थे उनके सामने एक सिक्का उठाया, जेब में रखा और घर आ गए। पहले दिन तो सिपाही ने कुछ नहीं कहा कि राजा के गुरुजी हैं, होगी कोई आवश्यकता, एक सिक्का ले गए। गुरुजी दूसरे दिन गए और मुट्ठी भर के सिक्के उठाए, जेब में डाले और घर आ गए। तीसरे दिन और गुरुजी ने पैसा उठाया, चौथे दिन उठाया। अब तो सिपाही समझ गया कि ये चोर, इनके मन में लोभ आ गया, ये चोर है। तुरंत कहा, है गुरुदेव, एक दिन तो ठीक, 2 दिन तो ठीक, तुम आते हो और खजाने से पैसा उठा के चले जाते हो। इस शिकायत राजा के यहां पहुंच गई। और जब राजा के यहां शिकायत पहुंची, राजा ने, अब गुरुजी हैं, ज्यादा तो कुछ कह नहीं सकते। 5वां दिन आया और जैसे ही गुरुजी दरबार में गए,
आज ना तो राजा ने उठ के गुरुजी को प्रणाम किया, ना चेहरे पे वो गुरु के प्रति श्रद्धा दिखी। राजा ने कहा, गुरुदेव आपको क्या जरूरत थी चोरी करने की? आप भी चोर निकले, मैंने आप पे इतना विश्वास किया, मुझे आपसे यह भरोसा नहीं था। गुरुजी ने कहा, राजा बस आगे कुछ मत बोलना। तुमने 5 दिन पहले मुझसे एक प्रश्न किया था कि ज्ञान बड़ा है कि आचरण बड़े हैं। तो अब ये बताओ, मैं गुरु वही हूं, मेरा ज्ञान वही है, पर मेरे थोड़े से आचरण गड़बड़ हो गए, तो ना तो आज तुमने हमें उठ के प्रणाम किया, ना मुझे सम्मान दिया। ये सब मैंने तुम्हारी शंका समाधान करने के लिए नाटक किया था। तो सुन लो, ज्ञान बड़ा नहीं है, व्यक्ति के आचरण बहुत बड़े हैं, उसकी आचरण से उसकी पूजा होती है। नारद जी ने कहा, वहां ज्ञान वैराग्य अचेत पड़े हैं, मुझे क्या करना चाहिए? चारों भाई बोले कि भागवत की कथा सुना दो। नारद जी बोले, जैसे आप लोग सुना दो। तो बोले, हम सुना देंगे, दिक्कत क्या है? नारद जी बोले, एक दिक्कत है। कौन सी? नारद जी बोले, जैसा ही हम ऐसा ही आप, कथा करो। चारों भैया बोले, मतलब? नारद जी बोले कि भैया ने इते कछु ने उते कछु, अपन दो ही बाबा, कथा करो। बोले, चलो खर्चा बांट लो। हम हैं बद्री का आश्रम में और ज्ञान वैराग्य है वृंदावन में। अब बीच में है हरिद्वार। हरिद्वार से बिल्कुल एक सी दूरी है, चाहे आप वृंदावन चले जाओ चाहे बद्रीनाथ चले जाओ। बोले, तो एक काम करो, बीच में कथा रख लो, आधा आधा किराया दोनों का बच जाएगा। बोले, वहां व्यास गद्दी? बोले, बालू इकट्ठी कर लेंगे, उस पे हम लोग बैठ जाएंगे। कहां? बोले, हरिद्वार में आनंद नाम के घाट पर। चारों भाई आ गए, 4 मंचें बनाई गई, नारद जी बैठ गए। चारों भाई कथा बोलने ही वाले थे, नारद जी उठ करके खड़े हो गए। बोले, भैया कथा बाद में कहना, पहले एक बात बताओ। बोले, क्या? जिस व्यक्ति ने जीवन में किसी को 1 लोटा पानी भर के न दिया हो, कभी किसी का अच्छा ना सोचा हो, और कभी किसी से 2 मीठे शब्द न बोले हो, क्या वो व्यक्ति आखिरी में भागवत जी की कथा सुन ले तो क्या उसकी मुक्ति हो जाएगी? चारों भैया बोले, नारद बात तो बहुत अच्छी पूछी है तुमने, तो सुनो। वैसे अपने ते को नियम है, घर के दरवाजे कोई आवे तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के एक और निवेदन है, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई मांगने आवे, पैसा मांगने आवे, तुम्हें देना हो देना, नहीं देना हो मना कर देना। कोई कपड़ा मांगने आवे, ये तुम्हारी इच्छा है। मदद मांगने आवे, तुम्हें करना है कि नहीं करना, ये तुम्हारी इच्छा। पर अगर तुम्हारे घर के दरवाजे अगर कोई तुमसे रोटी मांगने आ जाए, वो ये कहे कि हमें 2 रोटी दे दो, हमें बहुत भूख लगी है, तो चाहे तुम भूखे रह लेना एक दिन, अपने हिस्से की भी रोटी उस व्यक्ति को अपने दरवाजे बिठा के खिला देना। हर चीज को मना कर देना। तुम्हारी इच्छा है देना नहीं देना, ये तुम्हारा अपना पर्सनल मैटर है।
पर अगर तुम्हारे दरवाजे कोई रोटी मांगे तो 2 रोटी और 1 लोटा जल का साथ में लाना और कहना भैया यहीं बैठ के खा लो और यहीं पानी पी लो। क्योंकि अगर रोटी मांगने वाला तुम्हारे घर के दरवाजे से भूखा चला गया तो समझ लेना उस दिन तक के सारे सत्कर्म तुम्हारे नष्ट हो गए, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं रहा। भूखा व्यक्ति घर से नहीं लौटना चाहिए तुम्हारे। अन्नदान सबसे बड़ा दान है। मान के चलो किसी भी दान में संतुष्टि नहीं है, कोनो भी दान में संतुष्टि नहीं है। परसों आखिरी दिन 3 तारीख को जब हम जाएंगे, देवराज जी या भार्गव जी हमें पूरा गड़ा कोटा भी लिख देवे तो भी हमें संतुष्टि ने कहा। तुम तो पूरा गड़ा कोटा रहली विधानसभा लिख दिया हमें, फिर हमें सागर चाहिए, सागर मिल जाए तो हमें भोपाल चाहिए, भोपाल मिल जाए तो हमें दिल्ली चाहिए, दिल्ली के बाद बंबई चाहिए और बंबई भी मिल जाए तो अमेरिका चाहिए। संतुष्टि है ही नहीं है। तुम किसी को भी कितना महंगा कपड़ा दान कर दो, संतुष्टि नहीं है। तुम हमें 50,000 के कपड़ा भी ले आइयो विदाई में तो हमें लगे यार अध्यक्ष आए 55,000 के लिए आते तो और अच्छे रहते। तुम 60 के ले आओ हमारी 65 की इच्छा हो जाए, तुम 1 लाख के ले आओ हमारी 5 लाख की इच्छा हो जाए। इच्छा है, इंसान है। तुम किसी को सोना दान कर दो, ओके मन में आहे यार 20,000 की अंगूठी दई 10 और मिला देते 500 मोटो हो जाते, उते भी संतुष्टि नहीं है। पर अन्नदान इसलिए दानों का राजा है क्योंकि उसमें संतुष्टि है। हम किसी के घर भोजन करेंगे तो ही तो खे हैं जितो पेट में बने। हम जा तो सोचने के 4 रोटी हम सवेरे को धल लेते। इसलिए अन्नदान को महादान कहा गया है। और देखना जो गेहूं का दाना है वो में बीच में एक लकीर है, और कौन वन में ऐसो नहीं है, पर गेहूं ऐसो लगे जैसे 2 टुकड़ा जोड़ दे हो। मतलब भगवान ने भी वहां से संकेत दे के भेजा है कि एक गेहूं का जो दाना है इसमें आधा आधा है, आधा तेरा हिस्सा है और आधा तेरे जो दरवाजे पे भूख आ जाए उसका हिस्सा है। इसलिए उसमें भी लकीर बनी है। तो घर के दरवाजे कोई आए भोजन की जरूर पूछो, वो करे न करे, न पूछ पाओ तो पानी की पूछियो, पानी पी हो। हम कहते ते में दिक्कत होए तो उसे बैठवे की कहियो कि बैठो, इतो भी न कर पाओ तो उसे 2 मीठे शब्द बोल दियो। को दरवाजे आए 2 शब्द प्यार से, इतो भी न कर पाओ तो खुद देख के तन्नक नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो। तुम्हारे घर के दरवाजे कोई आए तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मार दियो अकेली। काका करने अपन को भोजन की पूछने, ने पूछ पाओ तो पानी की पूछियो, ने पूछ पाओ तो बैठवे की कहियो, ने कह पाओ तो 2 मीठे शब्द बोलियो, ने बोल पाओ तो नेचे के ओंठ की मुस्कुराहट मारियो। और कहूँ इतो ने कर पाओ तो जहां ये सायपुर में पानी की टंकी बनी हुई है, रात में 12 बजे सीधे ऊपर चढ़ियो और मूड़ के भरे ऐसे गिरियो कि तुम्हारी खपरिया पट जाए और तुम कल सायपुर में मरे मिलो हो। काय खो जी रहा है फिर हमें क्या बताओ। अगर ये तो नहीं कर पा रहे तो भगवान से कह दो कि हमें अगले जन्म में पड़ा बना दियो रे सुंगरा, ने को उसे बैठवे की कहने, ने को उसे पानी की पूछने। मर जज्जो रे अगर तो ने कर पात हो तो। नारद जी ने कहा भैया क्या कोई ऐसा प्रमाण है? चारों भाई बोले सुनो नारद, जिसने जीते जी कभी
किसी का अच्छा ना सोचा हो, किसी से अच्छा ना बोला हो, किसी को एक लोटा पानी ना दिया हो, ऐसा आदमी अगर मर जाए और उसके मरने के बाद भी भागवत की कथा सुना दी जाए तो उसका बेड़ा पार हो जाए। नारद जी बोले जा तो कछु ज्यादा ही लंबी हो गई। हमने पूछी आखिरी में, सो तुम कह रहे मरवे के बाद। हमने मान जा बात, इसका कुछ प्रमाण है। तो फिर एक कथा सुनाई गई, आत्मदेव और धुंधली की कथा। कथा तो तुम्हारे सब जानत हो, कथा सुना दें पहले। आत्मदेव नाम को ब्राह्मण हतो की पत्नी को नाव तो धुंधलियों के संतान हती ने। मरवे गाओ, एक पंडित जी ने फल दे दो, उन्हें अपनी पत्नी को दे दो। वह बहुत दुष्ट थी, उन्हें वो फल गज्जाए खुआ दो। पहले कथा सुन ली। पड़ोसन के बाल बच्चों भाव इन्हें ले लाओ, वो को नाव पर धुंधकारी, और जो गैया को फल खुआओ के भाई गोकर्ण। आखिरी में आत्मदेव जी बड़े त्रस्त हो गए संतान से, जंगल में जाकर उन्हें प्राण त्याग दे। धुंधली कुआ में कूद के मर गई, आत्मदेव पहले ही मर गए थे। धुंधकारी को 4 वेश्याओं ने मार डालो। गोकर्ण जी ने भागवत सुना के उनको उद्धार कर दो। जा तो हो गई आज की कथा, जाए आई इतनी कथा। अब ये में से अपन निकाल गई अपनी व्यथा, अपन खोई में से का मिलो। ये कथा को सार जो है मति और श्रीमती, बहुत ध्यान से सुनियो कथा। मति और श्रीमती, आदमी की मति कितना खराब हो जाए, अकेली श्रीमती की मति खराब न हुए। आदमी की मति कितना खराब हो जाए, श्रीमती की मति भर खराब न होवे तो आदमी की मति तो सुधर है, गारंटी का है। देर भली लग जाए पर उसकी मति सुधरेगी। पत्नी भर धर्म का रास्ता ना छोड़े तो पति गलत रास्ते पे भी होगा तो एक दिन से लौट करके आना पड़ेगा। अब इसका एक दूसरा पहलू देखो, इसका एक दूसरा पहलू। श्रीमान की मति कितना अच्छी होए और अगर श्रीमती की मति बिगड़ गई तो श्रीमान को फांसी लगाने पड़े और कुछ नहीं कर सके श्रीमान। श्रीमान को फांसी लगानी पड़ेगी। आपके दमोह लोकसभा क्षेत्र के बड़े सरल सहज और आप सबके परम स्नेही सांसद महोदय भैया श्री राहुल लोधी जी का पावन आगमन हुआ। बहुत बहुत साहेबपुर और राम राम।